पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 29 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 6047 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.88% तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 61,190 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में 1,559 अफराद की हालत तशवीशनाक है। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, अटक, सरगोधा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, साहिवाल में भी बारिश की नवीद सुना दी। एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, सवाबी, मर्दान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान है। शहर कायद में एक बार फिर तेज हवाओं का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 3 फरवरी तक कराची में 36 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को भी छू सकती हैं। कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। माहीगीर समंदर में तुग़यानी के पेश नजर एहतियात करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 रावी प्लाजा से कोट मोमिन तक धुंध के बायस HTV गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M11 कामोकी से सुंबड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, सफर नहीं कर सकते। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ बगैर एंजियोग्राफी कराए लंदन से ना जाएं। अपनी अद्वियात जारी रखें। अहलिया के वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत मजीद खराब होने का खदशा है। कोरोना वायरस की आलमी वबा को देखते हुए नवाज शरीफ को हर तरह के सफर या अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। कोरोना के बायस उन्हें सांस का मसला भी हो सकता है। नवाज शरीफ ने अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए अद्वियात ली हुई हैं, जिससे उनके गुर्दे भी मुतासिर हुए। एंजियोग्राफी से पहले इस मसले पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ अवाम का पैसा वापस कर दें, फिर बेशक लंदन में रहें। अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जाली रिपोर्ट बनवा कर भेजी गई। ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है अदालत नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट का नोटिस लेगी। इनका मसला झूठी रिपोर्ट से हल नहीं होगा। पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। फरूख हबीब ने कहा करप्शन का पैसा तो वापस करना ही होगा। नवाज शरीफ झूठ बोलकर गए, ये अवाम को अच्छी तरह मालूम हो चुका है। वजीर आला पंजाब ने भी मेडिकल रिपोर्ट पर नून लीग को रिडार पर रख लिया। कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं, सेहत कार्ड पर दिल का इलाज भी मुमकिन है। ताहयात नाहली के खिलाफ पटिशन पर वज़ीर आज़म को एतराज। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन पर खुलकर तनकीद। कहा एक पटिशन ये भी करें कि जेल खोल देनी चाहिए। नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भाग गए, अब लंदन में अरबों रुपए की जायदाद में रहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स के लिए अदालत गई? चोरी बुरी चीज नहीं तो गरीबों को क्यों जेल में बंद किया है? हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। ये चोरी करे तो कहते हैं कि हमें NRO दे दो। गरीब को जेल और अमीर को NRO देने वाला निजाम नहीं चल सकता। ताहयात नाअहली खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के मुताबिक ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार का रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। मुझे गेट नंबर 4 का रास्ता नहीं मालूम। मेरी सियासी सरगर्मियों को एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ दिया जाता है। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद कुछ हल्के हमारी साख खराब करने में लगे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक की खबरें मीडिया की तरफ से आती हैं। कौमी हुकूमत बन सकती है, सिर्फ ये तय होना है कि तब्दीली के बाद नई हुकूमत का नक्शा क्या हो। हुकूमत का पार्लियामेंट में ही मुकाबला करना होगा। पीपल्स पार्टी की अबूरी मुद्दत की हुकूमत लेने में दिलचस्पी नहीं। मौजूदा हुकूमत का जाना ठहर गया है।
नेशनल स्टेडियम में छक्कों की बरसात, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हाई स्कोरिंग मैच। सनसनीखेज मराहिल के बाद जीत मुल्तान की हुई। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए PSL 7 का 217 रन का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। टिम डेविड ने 71 रन की इनिंग्स खेली, 6 बुलंदबाला छक्के और 6 चौके दागे। रूसो ने भी बर्क रफ्तार 67 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में टीम यूनाइटेड की जबरदस्त मुजाहिमत, शादाब खान अकेले ही डटे रहे। 42 गेंदों पर 91 रन बनाए, 9 छक्के मारे। आसिफ अली 15 रन बनाकर हिम्मत हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 197 रन पर आउट हो गई। उधर लाहौर कलंदर्स आज पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल आज सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस ने 1983 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 16 जून 2014 को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात हुए। इमरान खान को सादिक और अमीन, जहांगीर तरीन को ताहयात नाहल और नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाहल करार देने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे। हुकूमत सिंध बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों से मिलकर हम आहंगी के साथ काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना आखिरी फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने सिंध लोकल बॉडी एक्ट 2013 की शिक नंबर 74 और 75 का लदम करार दे दी। PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम। आज फ्रीकैन के दरमियान दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात PSP के वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन की रिहाइशगाह पर हुए। मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर धरने में पहुंच गए। मुज़ाकरात में उनीस कायम खानी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारिजा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर विंडी ग्लैमोर की भी मुलाकात। दुआ मंगी केस का जुहेब नामी मुलजिम पहले ही फरार हो चुका। दीगर मुलजिम बहुत खतरनाक हैं, जेल में ट्रायल करें। सेंट्रल जेल हुकाम ने खत लिख दिया। उधर मुलजिम के फरार होने की इंक्वायरी में मजीद नए इंकशाफात सामने आ गए। कोर्ट पुलिस माजी में भी कैदियों पर मेहरबान रही। मुलजिमान को अदालत के बहाने घरों की सैर भी करवाते रहे। जेल इंतजामिया ने कोर्ट पुलिस के रवैये पर गुज़िश्ता साल 2 बार कराची पुलिस को खत लिखा, मगर कराची पुलिस ने नोटिस नहीं लिया।